नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल में। आज हम मैरीगोल्ड की कटिंग लगाएंगे। मैरीगोल्ड की कटिंग को पहले हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक पौधा तैयार हो गया जो कि जिसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है। तो इसको हम कट कर देंगे और जहाँ से कट करेंगे वहाँ से न्यू ब्रांच आएगी, जिससे ये पौधा भी घना हो जाएगा और हम कटिंग लगा के नए पौधे को तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर इतनी सारी हम कटिंग को ले लिए हैं। अब इसे हमें डालना है पानी में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पत्तियाँ अभी काटने के बाद ताज़ी दिख रही हैं, लेकिन कुछ समय के बाद इसकी पत्तियां इस तरह से मुरझा जाती हैं। जब इसको हम पानी में डाल देंगे, पानी में डालने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको 1 घंटे हो गए पानी में डाले हुए और इसकी पत्तियां कितनी तरोताज़ी हो गई हैं, काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। पानी में डालने से फ़ायदा ये होता है, इनकी ब्रांच काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और इनमें रूट बहुत जल्दी से आती है। यहाँ पर हम रूटिंग हार्मोन्स लगा रहे हैं। रूटिंग हार्मोन्स अगर आपके पास नहीं है तो आप सिनेमन पाउडर हो गया, हनी हो गई या फिर एलोवेरा को भी प्रयोग में लाकर रूटिंग हार्मोन्स की तरह प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके सॉइल को हम पहले से तैयार करके रखे थे। इसकी सॉइल जो है 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 25% कोकोपीट, 25% काऊ डंग कंपोस्ट को मिक्स करके पॉट में भर लिए हैं। आप काऊ डंग कंपोस्ट की जगह वर्मी कंपोस्ट को भी मिक्स करके डाल सकते हैं या फिर किचन वेस्ट से बनी हुई खाद को भी डाल सकते हैं। अब इसको हमें पॉट के बिल्कुल सेंटर में लगाकर पानी डालकर छोड़ देना है। तो देखिए, इसको लगाए हुए हमें 25 दिन हो गए। 25 दिन में बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हुई है और कितना ये पौधा घना हो गया है। जब भी आप कटिंग को लगाएं तो उसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें 1-2 दिन के लिए। फिर 1-2 दिन के बाद आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे। जब आप पौधे लगाते हैं तो कुछ दिन तक पौधे मुरझाए रहते, जब लग जाते हैं तो इनको चलने में कोई दिक्कत नहीं होती, फिर इसमें रूट आने लगती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें काफ़ी सॉइल कम हो गई थी, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें कंपोस्ट देंगे, क्योंकि जब पौधे में फ्लावर लगते हैं तो इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है। पौधों की हेल्थ के लिए फ्लावर अच्छे से आएँ तो इसमें हमें डालना है कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग कंपोस्ट या फिर किसी भी रासायनिक खाद को डाल सकते हैं। तो कोकोपीट या सॉइल में मिक्स करके कंपोस्ट को डालें, क्योंकि इसकी पानी डालते डालते इसकी सॉइल भी हट गई थी और इसकी रूट भी दिखाई दे रही थी। इसीलिए हम यहाँ पर कोकोपीट में मिक्स करके कंपोस्ट को डाले हुए हैं। अब कंपोस्ट डालने के बाद हमें पानी देना है। पानी अच्छे से दें ताकि पूरी जो कंपोस्ट डाले हैं ये भीग जाए और इसका जो पोषक तत्व है नीचे तक पहुँचे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो भी पत्तियाँ सूख रही थी इसको हम हटा दिए हैं। अगर पत्तियाँ को हम नहीं हटाते तो जो प्लांट की सारी एनर्जी रहती है पत्तियों को सुखाने में लग जाती है। जब पत्तियाँ धीरे धीरे पुरानी होती हैं तो ये सूखने लगती हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फ्लावर कितने अच्छे से खिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम 5 कटिंग लगाए थे। हर कटिंग में इतने अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं, कलियाँ आ रही हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी सीड रखना है तो अच्छी क्वालिटी के फूल के लिए जो पहला फूल आता है उसी की सीड के लिए जब सूख जाए तो रखना है। जो अगल बगल निकलते हैं फूल उसको नहीं रखना है। आप यहाँ पर देखेंगे जो ये हमारा मेन फ्लावर है, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और साइड से भी फ्लावर निकल रहे हैं। तो हमारी ये जो सबसे बड़े वाले फ्लावर होते हैं, जो पहला फूल निकलता है उसी को हमें रखना है। तो इस तरह से मैरीगोल्ड की सीड को हम घर पर बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो सीजन आने में फिर इसकी नर्सरी डालकर हम फिर और पौधों को तैयार कर लेंगे। और जो मैरीगोल्ड होता है साल भर में हमेशा पाया जाता है, लेकिन हमें ध्यान इस बात का रखना है कि हम सीज़न के हिसाब से इसे लगाएं, क्योंकि अगर बिना सीज़न की इसकी वैरायटी को हम लगा दिए गर्मी या सर्दी की, गर्मी की, तो इसमें इसकी ग्रोथ हो जाएगी लेकिन इसमें फूल नहीं खिलते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सर्दी की जो मैरीगोल्ड के फ्लावर है उसे सर्दी में लगाएं, जो गर्मी और बरसात के मैरीगोल्ड के फ्लावर है उसे गर्मी और बरसात में ही लगाएं। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से घर पर ही मैरीगोल्ड को कटिंग करके सीड तैयार करके बहुत सारे फूल पा सकते हैं। अगर आपको इसी तरह की गार्डनिंग से संबंधित वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब कोई हम वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैरीगोल्ड पर हम और वीडियो लेकर आएंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब मैरीगोल्ड को हम लगाते हैं ये काफ़ी अच्छा घना खिलेगा, तो कुछ इस तरह के फ्लावर आ जाते हैं। इस फ्लावर के बारे में हम पूरी जानकारी लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।